भारतीयों, हमारे प्रत्यक्ष देवता है हमारी धरा, भारत माता, भारत भूमि। आप भी संकल्प कीजिए, निश्चित कीजिए कि इस भूमि को हम सस्य श्यामला रखेंगे, अपनी नदियों का प्रवाह अक्षुण रखेंगे, अपने तालाब बावड़ियों को पुनर्जीवन देंगे। संकल्प करो देवियों, प्लास्टिक जैसे भस्मासुर से मुक्ति पाने का आज संकल्प करो। बाजार जाओ तो कपड़े का थैला लेकर जाओ, उसी से सब्जियां भाजियां लेकर। और संतों के पास तो पाप बिल्कुल मत करना, प्लास्टिक के लिफाफों में ना पुष्पमाला ले जाना ना फल ले जाना। कौन फिक्र करेगा, बोलो ना। जहाँ सस्य श्यामला धरा ना हो, नव हवन धूम्र से भरा ना हो, जहाँ प्रकृति सुंदरी के अधरों पर मदमाती मुस्कान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहाँ सार्थ दशानन ने हर ली मानवता की मिथिलेश लली, आदर्श राम के नेत्रों से स्नेह अश्रु की धार बही। अब कौन मसक समरूप धरे, सारथ की लंका दाह करे। जहाँ प्रगट पराक्रम ज्ञान रूप श्री राम भक्त हनुमान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। जहाँ राजनीति लग गई गले, कर्तव्य तले अपराध पले, जहाँ अपनी भूख मिटाने को आलस पुरुषार्थ को निगले, जहाँ न्याय खड़ा पछताता हो, कानून सत्य को खाता हो, जिस धरती पर ईमान नहीं इंसान, जहाँ इंसान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। वासनाओं का नर्तन हो, नित नया भेष परिवर्तन हो, जहाँ सुमुची सभ्यता के तन पर मर्यादा का परिधान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान। इसलिए तुम गोवर्धन उठाओ भारतीयों, गोरक्षा का गोवर्धन उठाओ, क्योंकि जब गोवर्धन की पूजा हुई तो भगवान स्वयं गिरिराज बनकर चतुर्भुज रूप में नैवेद्य स्वीकार किया। चमत्कृत रह गए ब्रजवासी, लेकिन अपमानित इंद्र ने सारी व्यवस्था को चौपट करने का प्रयत्न किया। और मेरे 7 वर्ष के श्याम सुंदर ने 7 कोस के गिरिराज को अपनी इकन्नी पर उठाया। ग्वाल वालों ने लकुटी लगाई, सुदर्शन चक्र ऊपर घूमता रहा, घूमता रहा। इंद्र के कोप से ब्रज को बचाने के लिए भगवान गोवर्धन धारी बन गए। बहुत इच्छा थी, बहुत इच्छा थी, बहुत इच्छा थी, जी भर के भोजन कराऊं, जी भर के भोजन करवाऊं। जानकी जी को लगता था कोई महात्मा आए, मैं उसे जी भर के भोजन कराऊं। और भगवान की प्रेरणा से अगस्त मुनि आ गए, जी भर के भोजन करेंगे। जानकी मैया भोजन बनाने लगी हैं। 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 15 दिन हो गए। भोजन करते करते गणपति आ गए, कढ़ाई पे पूरियां उतारने लगे, गोदाम के गोदाम खाली हो गए। बेचारी माता जानकी हांफू हांफू हो गई और भगवान से कहा, इनसे कहो ना जल भी तो पीना चाहिए। भगवान बोले जाके पूछ लीजिए। तो जानकी मैया गई, अगस्त मुनि से बोली, मुनि जब आधा भोजन हो जाए तो जल भी तो पीना चाहिए, बीच में आप खाए ही जा रहे हो। अगस्त मुनि बोले, मैया जब आधा हो जाएगा तब पानी भी मांग लेंगे। हे भगवान, अभी आधा ही नहीं हुआ। भगवान आए, द्वार पर खड़े हो गए और अगस्त मुनि इशारों से पूछ रहे हैं, प्रभु लीला याद जारी रखूं या बंद कर दूं? भगवान ने कहा, हो गया, हो गया। मुनि बोले, लाओ मैया पानी पिला दो। जानकी मैया ने कातर दृष्टि से देखा प्रभु की ओर। भगवान बोले, नहीं मुनि, पानी मात जानकी से मत मांगिए, आप तो युगों युगों में खाते पीते हो। त्रेता में आपने भोजन किया, पर जलपान आप द्वापर में कीजिएगा। जब इंद्र मेरे ब्रज को डुबोने का प्रयत्न करेगा तब आप गोवर्धन पर बैठकर जलपान कीजिएगा। एक तरफ सुदर्शन चक्र और एक तरफ अगस्त मुनि जल पी रहे हैं। सखा पूछ रहे हैं कि श्याम सुंदर आप थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लो। श्याम सुंदर बोले, हम थकते नहीं हैं, हम तो भगवान हैं। तो सखा बोले, एक नैया तुम्हारी खोटी चवन्नी हमारे सामने नहीं चलेगी, भगवान बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो हम अलमारी में धर के अगरबत्ती का धुआं सुहाएंगे तुम्हें। भगवान बोले,
तो क्यों तुम भूल गए जब हम 6 दिन के थे हमने पूतना मार डाली थी? तो सखा बोले तो क्या हुआ, हमने भी तो मरी मराई पे लठियाँ मारी थी। तो भगवान बोले आप सब सखाओं का बल है मेरे पास, हम थकते नहीं हैं। अच्छा तुम थोड़ा विश्राम कर लो। जैसे कन्हैया ने थोड़ी उंगली हाथ ढीला किया और डगमग डगडग गोवर्धन डोला और सब चिल्लाए, अरे कन्हैया हमारी तो लठियाँ चर्रमर कर रही हैं, जरा संभालो संभालो। इतना बल कहाँ से आया? भगवान बोले सखाओ यशोदा मैया का दूध पिया है ना, ये उसका बल है। तुम साथ खड़े हो ना, ये उसका बल है। और सच बताऊं सखाओ, ये तो राधा रानी का प्रताप है जो मैंने गोवर्धन को इकन्नी उंगली पे धारण किया। अद्भुत दृश्य है, अद्भुत दृश्य। 7 दिन की ये लीला हुई है। इंद्र संकोच में डूब गया, क्षमा मांगी, भगवान ने जल्दी क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी ने बदतमीजी की थी, 40 श्लोक में उसने भगवान को मनाया, पर भगवान रुष्ट रहे। पर इंद्र से तनिक जरा सी अनूने पर मान गए, क्योंकि ब्रह्मा की वजह से सब बिखर गए थे। लेकिन इंद्र के कारण सब गोवर्धन जी की शरण में 7 दिन तक इकट्ठे रहे। पूजन हुआ, अर्चन हुआ, भोजन हुआ। सुरभि नदी, सुरभि गैया के द्वारा भगवान का अभिषेक हुआ, गोविंदाभिषेक नाम पड़ा भगवान का। अब गो माताओं के इंद्र गोविंद हैं, नाम पड़ा गोविंद। बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की, आज के आनंद की। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, थारे माथे मुकुट विराज रे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, थारे माथे मुकुट विराज। एक बात और सुनिए बंधु भगनी, गोवर्धन क्या है? आज भी चले जाइए, लगेगा जैसे गुरु भगवान की आज्ञा से सब ब्रजजनों ने एक तटबंध बनाया हो ताकि ब्रज में जल ना भरे। ऐसा भी लगता है, ऐसा भी लगता है। गोवर्धन है संकल्प। सुन रही हो ना, पूज्य स्वामी जी ने गोवर्धन धारण किया कि चांदनी धाम में श्री राधा कृष्ण विराजेंगे, यज्ञ का आयोजन होगा, भागवत कथा होगी, और आप सबने सहयोग की लकुटियां लगा दी। ये संकल्प ही है जो गोवर्धन कहलाता है। तो आप भी संकल्प करो, संकल्प करो। क्या संकल्प करोगे? बोलो क्या संकल्प करोगे? संकल्प करो कि इस क्षेत्र में गो कशी हम होने नहीं देंगे, अपनी गो माता की रक्षा करें। संकल्प करो कि आपकी संतानें संस्कारों से सींची जाएंगी। बंधुओं, जिसको देखती हूँ वही मुंह में तमाकू ठूंसे घूम रहा है। हाँ, यूं धर के तुम ऐसे मारते हो, हाँ जिगर जिंदगी भर न छोड़ूंगा तुझे, मर्द का कौल है तुमसे, भले ही कैंसर हो जाए पर तुम्हें नहीं छोड़ सकते, व्यसन है ये, छोड़ो ना इसको। संकल्प करो, तुम इतने बलवान हो कि तुम चाहो तो पता नहीं क्या छोड़ सको। ये तमाकू तो चीज ही क्या है। इसलिए आज इस संकल्प के गोवर्धन को धारण करो ताकि ये कथा सार्थक हो जाए। कथा सार्थक। मुंबई में अस्पताल भरे पड़े हैं, कैंसर हॉस्पिटल। क्यों करते हैं ऐसा? और कथा करने वाले भी मुंह में एक चुटकी धर लेंगे और फिर कथा करते हैं। किसी ने कहा आप कथा करते हो तो मुंह से थूक निकलता है, पोथी जो है वो अपवित्र होती है। बोले किसने कहा मेरे मुंह से थूक निकलता है? मैं जब कथा करता हूँ तो मेरे मुंह से साक्षात गंगा मैया निकलती। कभी कभी लोग अपनी दुर्बलताओं को आदर्शों का लबादा उड़ाते। तो एक जना उसी सभा में बैठा था, अगले दिन आया, पुड़िया में एक पाउडर सा लाया। बोले महाराज फाँक जाओ इसको। बोले ये क्या है? बोले फाँक जाओ, बाद में बताऊंगा। अरे बोले क्या है?
वो बोले कि दादाजी मेरे कहते कहते मर गए कि बेटा मैं मरूंगा तो मेरी हड्डियां गंगा जी में डालना, मुझे मौका मिला ही नहीं। और कल जब आपने कहा, जब आप कथा कहते हो मुंह से गंगा निकलती है, तो मैंने सोचा फिर हो गया, घर में ही आ गई गंगा। जरा फाँक जाओ मेरे दादा की हड्डियां और कल्याण करो उसका। सोचिए जरा, जो कमजोरियां हैं उसे स्वीकार करना चाहिए। नहीं बोलो ना, बोलती नहीं हो। क्रोध बंद, लड़ाई झगड़ा बंद, व्यसन बंद, हिंसा बंद, सजगता सजगता सजगता, संकल्पवान बनो और कोई दुर्व्यसन हमारे को जीवन में बर्बाद ना कर। तू चोरी करता है, तू तम्बाकू खाता है, तू जुआ खेलता है, तू स्त्रियों से बकवास करता है, इतना करता है, इतना करता है, इतना बुरा, इतना बुरा, इतना बुरा कहे जा रहा है पिता। और उसके चित्र पर कीले ठोक दी कि जितने तेरे में दुर्गुण है ना, उतनी मैंने तेरी फोटो में कीले ठोकी हैं। तो कहता है पिताजी दुखी ना हो, मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूँ। पिताजी झूठ नहीं बोला, पिताजी आज मैंने चोरी नहीं की, पिताजी आज मैंने जुआ नहीं खेला। उसने अपने बेटे के फोटो से सारी कीले निकाल दी और बड़ा खुश हुआ कि मेरा पुत्र अब निर्व्यसनी हो गया। लेकिन पुत्र ने जब चित्र देखा जाके तो रोने लगा। बोले पिताजी आपने मेरी फोटो में जहाँ जहाँ कीले गाड़ी थी वहाँ वहाँ छेद हो गए, मेरा फोटो बेकार हो गया। तो पिता ने कहा पुत्र जीवन में कभी व्यसन नहीं आने देना चाहिए। अगर जीवन में दोष आते हैं और चले भी जाते हैं ना, तो वो अपना कोई ना कोई दाग छोड़ के जाते हैं। इसलिए सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। इसलिए गोवर्धन धारण करो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज। भगवान की एक बहुत सुंदर लीला हुई है और वो लीला है रास की। रास रची आपने, किया है काम निष्काम, निष्काम काम को अकाम किया आपने। बाजी बांस की पोरी और गोपी दौड़ी श्याम सुंदर के सम्मुख गई। और जितनी गोपांगनाएं उतने श्याम सुंदर। आज भी अहिर्निश दिव्य लीला रास लीला घटित हो रही है, जिसमें भोले बाबा भी लोभ संवरण नहीं कर पाए थे, उन्होंने भी उस लीला में प्रवेश किया। आप सब हम सब की वृत्तियां गोपियां हैं और चैतन्य ही के साथ उन वृत्तियों का रमण हो रहा है। ये है रास लीला।